लक्ष्मी पांचाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज के इस बुलेटिन में। आज की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झालावाड़ जिले के शहीद मुकुट बिहारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने कॉलेज भवन की घटिया निर्माण गुणवत्ता को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर नारेबाजी की और गेट को बंद कर दिया। प्रदर्शन के चलते कॉलेज का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण रहा। एबीवीपी के पदाधिकारी योगेंद्र नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर कस्बे का यह राजकीय महाविद्यालय हाल ही में नए भवन में शिफ्ट हुआ है, लेकिन निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री और खराब कार्य की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इसके बावजूद न तो ठेकेदार ने कोई ध्यान दिया और न ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हरकत में आए। अब स्थिति यह है कि बारिश के मौसम में पूरे भवन की छत से पानी टपक रहा है और दीवारों में सिलन आ गई है, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। विद्यार्थियों को कहना है कि यह भवन नया है तो इतनी जल्दी इसमें इतनी गंभीर समस्याएं कैसे आ सकती है। एबीवीपी ने भवन निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन मौके पर पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही भवन की मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन समाप्त किया, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई में देरी हुई तो वह फिर से आंदोलन करेंगे। प्रशासन को पहले भी पुलिस प्रशासन ने और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले भी अवगत कराया है, बाकी प्रशासन इसको अनदेखा कर रहा है। प्रशासन को जब भी अवगत करवाया गया, जब हमें यही आश्वासन मिला कि जल्द सही करवा देंगे, जल्द सही करवा देंगे। अभी भी महाविद्यालय में पानी की निकासी के लिए इन्होंने जो वहाँ पर वो रखवाए हैं, वो उसमें मतलब पानी रुक के जो निकासी है वो पानी रुक के जाता है, तो वहाँ पुलिया का निर्माण होना चाहिए। और अगर प्रशासन इसको अनदेखा करता रहेगा तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, छात्र सड़कों पर उतरेंगे। इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। बोलो। कानपुर का महाविद्यालय अभी कुछ माह पूर्व ही अपने भवन में शिफ्ट हुआ है, लेकिन पहली बारिश में ही इस महाविद्यालय के घटिया निर्माण की पोल खुल चुकी है। यहाँ पर छतों से लेकर दीवारों में सीलन आ रही है, पानी टपक रहा है और जो नाला बना है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही यहाँ की जो बाउंड्री है वो गिर चुकी है। इतना घटिया निर्माण हुआ है, प्रशासन देखकर भी अनदेखा बना हुआ है, आंख मूंद के बैठा हुआ है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा बार बार इनको पूर्व में अवगत कराया गया है और विद्यार्थी परिषद भी लंबे समय से इस विषय को लेकर संघर्षरत रहा है कि घटिया निर्माण बंद करो और सही से यहाँ का निर्माण हो। जो दोषी व्यक्ति इस घटिया निर्माण में ठेकेदार अधिकारी, उन पर कठोर कार्रवाई हो। यहाँ पर पानी की निकासी का जो विषय है, तो हाईवे बना हुआ है, हाईवे पर पुलिया बनने की तब जाके इस महाविद्यालय की पानी की निकासी सही से होगी, वरना पानी यहाँ पर भरेगा और इस भवन को पानी से क्षति होगी, नुकसान होगा। ये भी हमारा एक बड़ा विषय है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो सामान्य रूप से पाइप रखे हुए हैं उनमें पानी निकल नहीं पाता है, पानी की निकासी के लिए पुलिया का निर्माण हो। ऐसे कुछ विषय इसको लेकर आज हम कानपुर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन इसका स्वयं जिम्मेदार रहेगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे की कालीखाड़ नदी की पुलिया पर आत्महत्या करने गए 28 वर्षीय युवक की एक कांस्टेबल ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मनोहर थाना सीएचसी में भर्ती कराया गया प्रत्यक्षदर्शी रामस्वरूप सेन ने बताया कि वह कालीघाट नदी की पुलिया से गुजर रहा था, तभी उसे किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आई। वह वहां पहुंचा तो कांस्टेबल जितेंद्र सिंह एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर पुलिया पर बैठा हुआ था। उसने कांस्टेबल की मदद कर अपनी बेल्ट की सहायता से युवक को बाहर निकाला और मनोहर थाना सीएचसी में भर्ती कराया। युवक मनोहर थाना निवासी ललित पुत्र कैलाश सेन शराब के नशे में था। घर से वह आत्महत्या की बोल कर आया था। कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति के पुलिया पर लेटते होने की सूचना मिली थी। वहां पहुंचा तो वह पुलिया से कूद गया। उसका हाथ पकड़ के मैं उसे लाया। काफी प्रयास करने के बाद भी वह उनसे ऊपर नहीं खींचा गया। मदद के लिए वहां से गुजर रहे लोगों को आवाज लगाने लगे और आवाज सुनकर बुधवाड़ा निवासी रामस्वरूप सेन पुत्र भवन लाल वहां आया और दोनों की मदद कर उसे बचाया गया। दोनों ने मदद कर उसे बचाया। मनोहर थाना कस्बे में 25 जुलाई को एक युवक के कार पर हमले के बाद तनाव के हालात बने थे। दो कांस्टेबलों की सूझबूझ से बड़ा सांप्रदायिक दंगा होने से बच गया। दोनों कांस्टेबलों की तत्परता की ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। कस्बे में 25 जुलाई को अग्नि चौहान की गाड़ी पर समुदाय विशेष के युवक ने हमला कर गाड़ी पर जानलेवा हमला कर दिया था। इससे आक्रोशित होकर अत्रि
चौहान के समर्थक नाई मोहल्ला होली चौक पर एकत्रित होने लगे। सूचना पर तुरंत कांस्टेबल नीरज चौधरी व तेजाराम मौके पर पहुंचे। आक्रोशित भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, तभी किराने की दुकान से सामान खरीदकर स्कूटी से पेंशनर अध्यापक राशिद मोहम्मद 70 वर्ष वहां से गुजर रहे थे। आक्रोशित भीड़ में से कुछ युवाओं द्वारा उन पर हमला करने का प्रयास करने लगे, तभी दोनों कांस्टेबलों ने उन युवाओं को अपने नियंत्रण में लेकर राशिद मोहम्मद को सुरक्षित वहां से निकाला। इसके बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी पर भी भीड़ द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया। वहां भी दोनों ने सूझबूझ दिखाते हुए उस गाड़ी को भी सुरक्षित निकाला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर यह हमला हो जाता तो हालत बिगड़ जाते थे और सांप्रदायिक दंगे में यह घटना अपना स्वरूप ले लेती। झालावाड़ जिले के गंगधार में भारतीय किसान संघ ने 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि 2024 में खरीफ की खराब हुई फसल को बीमा व मुआवजा राशि किसानों को अभी तक नहीं मिली। राज्य सरकार बिजली का निजीकरण न करे, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले व किसने संपूर्ण फसल खरीदी जाए। दूध उत्पादक में किसानों को दूध का उचित मूल्य प्राप्त हो। क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था पर करोड़ रुपए फूकने पर भी कई गांवों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा, वहीं इसकी जांच करवाकर घर घर पानी पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री एसडीएम कार्यालय पर हमारी विशेष मांग है। 2024 में जो खराबा हुआ था, जिसका न तो अभी तक बीमा न मुआवजा मिला है हमारे किसानों को, और एक और विशेष मांग है जो बड़ी दुख के साथ कहने में आ रहा है, जो करोड़ों रुपए की योजना सरकार ने गाँव-गाँव तक जल नल योजना पहुँचा तो दी, लेकिन अभी तक उन गांव के उन नलों में अभी तक बूंद पानी नहीं आया। मेरा किसान, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग वो पानी पास के कुओं में जा जाकर पी रहे। इसलिए मैं विशेषकर इन दोनों मांगों को सरकार तक पहुंचाकर ये तुरंत प्रभाव से सुविधा का समाधान करें। नाम पूछो फिर। क्या नाम है भाई साहब आपका और किस विषय को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? पीरू सिंह मोया खेड़ा। आज हमने 4 विषय है, 2 विषय भाई साहब ने बताया। एक विषय तो ये है कि सरकार जो राजस्थान के अंदर जो थर्मल प्लांट बने हुए हैं, इन सबको निजीकरण यानी कंपनियों को बेच रही है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है। दूसरा विषय जो स्मार्ट मीटर जो लगा रही है, इसको लेकर किसानों में भारी रोष है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सरकार ने किसानों के लिए जो चलाई गई है, ये अब किसान हितैषी ना होकर कंपनी हितैषी हो गई है। इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो पूरे के पूरे किसान विरोधी है। इस योजना में बदलाव करके इसको किसान हितैषी बनाया जाए। अगर ये समय रहते अगर इन 3-4 मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व के तले आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और शासन प्रशासन बैठे हुए लोगों की रहेगी। पिड़ावा में नगर पालिका द्वारा बुधवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान पालिका परिसर में 3 रंगों की रंगोली बनाई गई। कनिष्ठ अभियंता पन्नालाल मीणा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार नगर पालिका परिसर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 3 रंगों की रंगोली बनाई गई। इस दौरान तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता पन्नालाल मीणा, पालिका कर्मी शंभूलाल कहार, महावीर प्रसाद, कपिल पाटीदार, शहरी रोजगार कर्मी अर्पित मेवाड़ा, मांगीलाल पूजा भावसार, गणेश गुर्जर, शुभम सेन, वंशी प्रजापत, राकेश अंकित आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश चित्तौड़ प्रांत जिला झालावाड़ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में हुई भारी बारिश और सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते राजगढ़ बांध की मुख्य नहर आरडी 6700 से मिश्रोली गांव के किसानों ईश्वर बाई पाटीदार, सत्यनारायण ढाकर, गोविंद भावसार सहित कई किसानों की फसलें जलमग्न होकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में संघ ने मांग की है कि फसलों को तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा और बीमा क्लेम दिलवाया जाए। इसी प्रकार पीपलिया पंचायत के गाँव में रेवा बांध के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई, खेत डूब गए, मवेशियों का चारा बह गया और ग्रामीणों के घरों में रखा अनाज तक नष्ट हो गया। संघ कहना है कि प्रशासन और स्वयं जिला कलेक्टर ने मौके का मुआयना जरूर किया, लेकिन आज तक किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। वहीं मूंगफली और मसूर की फसलों के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है, किंतु भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य केंद्र न होने के कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे पीपलाद में जलमग्न होने के बाद आज सारे ग्रामीण लोग एक सूत्र में बांधकर यहाँ उपखंड कार्यालय आए हैं। कई सारी बातें वहाँ कलेक्टर के सामने हुई थी कि भाई हम अनाज की व्यवस्था कर देंगे, आपकी माकुल व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आज ये स्थिति क्यों आन बनी कि आप लोग सब मिलकर वापस उपखंड कार्यालय पहुँचे?
जी, भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हम यहाँ पर एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आज बड़ी किसान संख्या में आए यहाँ पर। तो हमने पहले भी शासन प्रशासन को अवगत कर चुके थे कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो चुकी है क्योंकि किसानों की फसलें जलमग्न है और घरों में रखा जो अनाज वो तक बिक गया, जो घरों में जो रखा मवेशियों का जो चारा था वो तक बिक गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर उसका आकलन कराकर और किसानों को उचित मुआवजा बीमा क्लेम देने की जल्दी कष्ट करें, ताकि यदि ऐसी स्थिति अगर 10 दिन के अंदर ऐसे सर्वे नहीं करवाए गए तो भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ पर विशाल आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जो जिम्मेदारी यहाँ के शासन और प्रशासन की रहेगी। इतना नुकसान मानते हो आप अभी तक? संपूर्ण नष्ट है। कहने का मतलब पूरे 55 जो तहसील है उसमें सब जो प्रभावित जो सारे किसान है तो उसका संपूर्ण फसल खराब है। तो स्पेशल मतलब सारी चीजें जो यहाँ की पंचायत जो पीपलिया पंचायत में तो काफी बाढ़ आ चुकी है, छतरपुर पंचायत और यहाँ पर। हाँ, क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन इन्होंने अभी समय का कहा कि हम यहाँ के उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे, इसका कुछ न कुछ निराकरण करवाएंगे, ये हमको आश्वासन मिला। लेकिन यदि इस प्रकार की घटना यदि उन्होंने सर्वे नहीं करवाया तो हम यहाँ पर किसान संघ के बैनर तले वापिस उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जानकारी। उमराह पर गए मुनीर खान को हिंदू समाज के लोगों ने स्वागत किया। पिड़ावा तहसील के अमीरपुरा बकीपुरा गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली, जहां गांव के ही मुनीर खान मक्का मदीना उमराह के लिए रवाना हुए। उससे पहले गांव में हिंदू समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत कर आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों ने उनसे आशीर्वाद पाकर भावभीनी विदाई दी। सभी लोगों का यह प्रेम व स्नेह देखकर मुनीर खान भावुक हो गए। इस अवसर पर महावीर दांगी, दुर्गा मेघवाल, दुर्गालाल दांगी, राहुल दांगी, अरविंद मेघवाल, शिवनारायण दांगी, मनोहर लाल दांगी, रामदयाल दांगी, मांगीलाल दांगी, विद्युत कर्मी दुर्गा मेघवाल आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे में स्थित कचरा संग्रहण केंद्र की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया। 6 अगस्त को नगरवासियों ने शीतला माता मंदिर से एक बड़ी वाहन रैली निकाली, जो मुख्य बाजार से होते हुए भवानी मंडी नगर पालिका कार्यालय पहुंची। वहां अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए कचरा संग्रहण केंद्र संघर्ष समिति और पचपहाड़ के लोगों ने मांग की है कि बीते 10 से 15 वर्षों से जिस कचरा केंद्र का संचालन किया जा रहा है वह अब आम जन के लिए संकट बन चुका है। इसीलिए या तो उसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए या तत्काल उसकी व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए। नागरिकों ने यह भी बताया कि केंद्र की 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई है, जिससे उड़ता हुआ कचरा पूरा इलाके को प्रदूषित कर रहा है। खुले में फेंके गए हुए मरे हुए मवेशियों से भयंकर दुर्गंध फैल रही है और राहगीरों को सांस लेना तक दूभर हो गया है। हालात इतने खराब है कि इन शवों को आवारा कुत्ते नोचते हैं तो अब हिंसक होकर लोगों पर हमला करने लगे। वहीं कचरा ढोने वाले वाहन बिना ढके और तेज गति से चलते हैं, जिससे रास्ते में कचरा उड़ता है और नागरिकों को भारी असुविधा होती है। ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर मांग की गई है कि केंद्र पर रिसाइकलिंग यूनिट स्थापित की जाए, मृत पशुओं का वैज्ञानिक विधि से निपटान हो, 4 दीवारी ऊंची करके उसकी मरम्मत कराई जाए, सभी कचरा वाहन ढक कर चले, केंद्र पर चौकीदार की नियुक्ति हो और प्रवेश द्वार पर फाटक लगाया जाए। इसके अलावा नगर में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, सभी सफाई कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक हो और केंद्र पर एक जिम्मेदार जमादार की नियुक्ति की जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे नगर पालिका कार्यालय के सामने ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इस ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर और राष्ट्रीय हरित अधिकरण सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में बूढ़ा अमरनाथ, शिवखोड़ी व माता वैष्णो देवी की यात्रा सकुशल संपन्न करके भवानी मंडी पहुंचे सभी बजरंगियों भाइयों में राष्ट्र सनातन धर्म के प्रति जोश ऊर्जा दिखाई दी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पचपहाड़ प्रखंड के गांव बनी, खोखरिया खुर्द, बिस्तुनिया, करावन, कोटड़ा व भवानी मंडी पिड़ावा प्रखंड से गांव गोविंदपुरा, मायाखेड़ी का खारपा कला, सुनेल प्रखंड से ढाबला खिची, सेमला, सुनेल आदि प्रखंडों व गांव के कार्यकर्ता यात्रा में सम्मिलित। प्रदेश भर में एक बार फिर राजस्व अधिकारियों का आंदोलन तेज हो गया है। न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के कृत्रिम विभाजन के खिलाफ मंदसौर समेत 45 जिलों के अधिकारियों ने 6 अगस्त 2025 से सभी सामान्य कार्यों से पूर्ण विरत रहने की घोषणा कर दी है। हालांकि आपदा प्रबंधन जैसे जरूरी कार्य जैसे कि जो हमारे मूल कार्य है, अधिकारियों ने मंदसौर कलेक्टर और गैर न्यायालयीन कार्य में जैसे आते हैं, जैसे फूड की दुकान चेक करना फॉर एग्जांपल,
और बाहर प्रोटोकॉल करना या जैसे लॉ एंड ऑर्डर में जाना, ये गैर न्यायालयिक कार्य। महकमे को इसमें क्या विसंगति नजर आती है आपके खास करके? विसंगति तो नज़र नहीं आती है, लेकिन क्या है, जैसे पहले हम अपने मूल कार्य के साथ ही एक्स्ट्रा में ये साथ में ही कार्य कर रहे थे और अभी ये दोनों को पृथक कर दिया है। तो जो गैर न्यायालयीन वाले हैं उनसे मतलब कोर्ट ले लिया गया, वो सिर्फ अब गैर न्यायालयीन करेंगे। अब चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं या तो पूर्व स्थिति हो जाए जैसा चल रहा था और कोर्टों को मर्ज नहीं किया जाए, जैसे कि अभी जो व्यवस्था हुई है उसमें न्यायालयीन कोर्ट को कम करके मर्ज करके एक ही तहसीलदार के पास 2 से 3 कोर्ट दिए जा रहे हैं। तो हमारा ये है कि जैसे पहले सरकार ने जो पूरे कोर्ट बढ़ाए थे यथावत रहें और कोर्टों की संख्या कम नहीं की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रकरण है कोर्टों की संख्या कम करने से उनका निराकरण जल्दी नहीं होगा। इवन हमारे पास तो एक तहसीलदार के पास वर्कलोड ज़्यादा आएगा। एक अंतिम सवाल ये है, महिला अधिकारियों को खास असुविधा किस बात की? जैसे अब गैर न्यायालयीन में लगाते हैं तो जैसे अभी इनके पास कोई स्टाफ नहीं दिया गया है, कोई न्यायालय नहीं दिया गया है, हमें कोई रीडर नहीं है, हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है, तो गैर न्यायालयीन के पास अभी फिलहाल देखा जाए तो असुविधा ही है। सभी के पास है, वो मतलब मेल और फीमेल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञापन दिया है आपने प्रशासनिक मांग को लेकर के कुछ बात कही है? प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर और समस्त जिला के तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो सरकार द्वारा जो है विभाजन किया जा रहा है राजस्व विभाग में न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन के मध्य, उसका लेकर के हमारा विरोध है। क्योंकि हम लोग मूल राजस्व काम, हमारा काम मूल राजस्व का है और राजस्व के अलावा जो भी काम सरकार द्वारा दिए जाते हैं हम उसको तत्परता से करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार जो है जो नियम बनाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत मूल काम से ही पृथक किया जा रहा है तहसीलदारों को, तो उसको लेकर के हमारा ज्ञापन है और शासन से मांग है कि इस नीति को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और कल से सभी जो है तहसीलदार पूरे प्रदेश भर में कलमबंद कार्रवाई नहीं करेंगे, विरोध स्वरूप कार्य से पृथक रहेंगे और सभी तहसीलदार जो है अपने जो डोंगल है और शासकीय वाहन है वो जमा करा दिए जाएंगे। और अगर चूँकि गैर न्यायालयीन जो कार्य है वो सरकार हमसे वापस लेना चाहती है तो हम उसको वापस भी देने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई अन्य विभाग उसको लेना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें हमारी मूल जो विरोध है वो राजस्व कार्यों से हमको पृथक न किया जाए, इस बात को लेकर के। आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या आपका कदम होगा? कल से प्रांतीय कार्यकारिणी और समस्त मध्य प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्य से विरत रहेंगे, किसी प्रकार के राजस्व कार्य कल से नहीं करेंगे। ठीक होगा। लव जिहाद मामले में लोगों का गुस्सा फूटा, आरोपी को पुलिस ने पैदल ले जाया मेडिकल के लिए। दलोदा थाना क्षेत्र में सामने आया कथित लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में जनाक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी के जुलूस की सार्वजनिक रूप से मांग कर डाली। इस बीच जब पुलिस आरोपी को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल ही ले जा रही थी, उसी दौरान थाने का वाहन अचानक रास्ते में खराब हो गया। वाहन के खराब होने के कारण आरोपी को पैदल ही पुलिस जो है अस्पताल ले गई। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया और घटना का वीडियो व तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना को लेकर लोग प्रशासन से नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्त और पारदर्शी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच जारी है। नीमच जिले के कुचड़ोद गांव में रहने वाले युवा कलाकार राहुल लोहार ने सावन के पावन महीने में एक ऐसी अनोखी कलाकृति बनाई है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने मात्र 2x2 मिलीमीटर से भी कम आकार के एक खंडित रुद्राक्ष को आधा काटकर उस पर मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की लघु प्रतिमा को पेंट किया है। खास बात यह है कि इस चित्रकारी में राहुल ने किसी केमिकल या कृत्रिम रंग की बजाय देसी रंगों जैसे गेरू, सफेदा और गोंद का उपयोग किया है और बेहद सूक्ष्म ब्रश की मदद से पूरी प्रतिमा उकेरी है। राहुल का कहना है कि उन्होंने अपने पूजा स्थल पर एक टूटा हुआ रुद्राक्ष देखा और सोचा कि इसे बहा देने की बजाय किसी रचनात्मक तरीके से उपयोग किया जाए। तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस पर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति बना दी जाए। इस विचार के साथ उन्होंने 3 घंटे की मेहनत में उस खंडित रुद्राक्ष पर इतनी बारीकी से चित्रकारी की कि वह देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बिल्लोरी ग्लास से देखने पर यह चित्र और भी जीवंत नजर आता है। जब यह कलाकृति मंदसौर के कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग तक पहुंची तो वे इसे देखकर काफी प्रभावित हुई। उन्होंने राहुल को बधाई देते हुए कहा कि एक छोटे से रुद्राक्ष पर भगवान
पशुपतिनाथ को इतनी सुंदरता से उकेरना अद्भुत है और यह कलाकार की भावनाओं का सजीव चित्रण है। उन्होंने राहुल को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वह आगे भी अपनी कला के माध्यम से ऐसे प्रेरणादायक कार्य करते रहेंगे। राहुल का मानना है कि यदि प्रशासन ऐसे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो जिले में छिपे कई हुनरमंद युवाओं को एक नई दिशा मिल सकती है। वे इस लघु चित्र को बेहद सहेज कर रखते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कला को और भी बड़े पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा आपने पेंट की है, क्या है पूरा मामला, क्या बताएं? जी, पशुपतिनाथ जी की जो प्रतिमा मैंने एक छोटे से रुद्राक्ष में बनाई है, जो आपने देखा है। मेरे घर में 2 रुद्राक्ष पड़े थे, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसको ध्यान से, तो थोड़ा एक रुद्राक्ष थोड़ा सा खंडित था कंडीशन में, तो मैंने उसकी सतह थोड़ी साफ की और एक पेंटिंग बनाने का बेस तैयार किया उस रुद्राक्ष के ऊपर। फिर फटाक से मैंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना उस पे भगवान पशुपतिनाथ जी का चित्र बनाया जाए, क्योंकि तो भगवान पशुपतिनाथ महाराज विश्व स्तर पे बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा हमारे मंदसौर की कहलाती है, अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ। तो मैंने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके बहुत ही मिनिएचर तरीके से भगवान पशुपतिनाथ महाराज का एक छोटा सा चित्र तैयार किया एक रुद्राक्ष के ऊपर। तो इसमें कितना टाइम लगा और कितना क्या साइज था? जी, इसमें समय की बात की जाए तो मैंने जब काम शुरू किया तो एक ही बैठक में लगभग 2 या 3 घंटे के समय में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और इसकी साइज की बात की जाए तो अगर सेंटीमीटर में नापते हैं तो इस रुद्राक्ष की साइज बैठती है लगभग 2 बाय 2 सेंटीमीटर में भी थोड़ा कम आपको इसको नापने में आएगा। जानकारी मिली कि कलेक्टर मैडम से आप मिले थे, क्या पूरा? जी, आपने सही कहा। कलेक्टर महोदय जी से मेरी मुलाकात हुई थी इस संबंध में, मंदसौर कलेक्टर महोदय से। तो उन्होंने मेरे इस रुद्राक्ष को देखा, ध्यान से परखा और काफी बारीकी से उसको लेंस से देखने के बाद ये कहा कि आपने एक अद्भुत कार्य किया है, कलात्मक कार्य है आपका, और भगवान पशुपतिनाथ महाराज का जो आपने चित्र बनाया है बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और आप मेरे लिए और भी चित्र बनाइए। जी, मैं जो आर्टिस्ट हैं उनको अपनी तरफ से बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से रुद्राक्ष पे इतने विशालकाय पशुपतिनाथ को उतारा। भगवान पशुपतिनाथ को इतनी छोटी सी चीज में समाना अपने आप में एक बहुत आकर्षक चीज होती है। मुझे बेहद पसंद आई। मैं आशा करती हूँ कि अपनी कला से ये और भी चीजों को एक वास्तविकता देंगे, और हम लोग के दिलों में भगवान पशुपतिनाथ के लिए जो भावना है उसको इन्होंने इतनी सुंदरता से उतारा है, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। खबर 24 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं।
हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।